आइए हम भजन संहिता 23 में जाएंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी कमी न हो। वह मुझे हरी चराइयों पर बिठाता, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा निवास करूंगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो कारण है कि क्यों आपको आत्मा से भर के चलना है, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं आपको पता भी चलेगा कि आप भर के जी रहे हैं कि नहीं। पहली बात, अगर आप वो विश्वासी हैं जो निरंतर अपने जीवन में ये बात की गवाही दे सकता है कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को अपने धन के भंडार से पूरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आत्मा से भर, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा से भरकर नहीं जिएगा, चिंता उसके जीवन पर हावी रहेगी। उसको चिंता रहेगी, उसकी आय कम है, उसका घर कैसे चलेगा, उसका जीवन कैसे चलेगा। उसको चिंता रहेगी कल कैसे होगा, क्या होगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा। और चिंता के कारण वो अपनी लाइफ में चोक्ड रहेगा, वो कभी भी फलदायक होकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ लोग होते कभी भी अपनी चिंताओं से आगे नहीं बढ़ते। क्या आप जानते हैं, यदि आप पवित्र आत्मा से भर जाए और जिस घड़ी आप उसकी आत्मा से भरे रहते हैं, आप चिंता नहीं करते। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। इसका मतलब है कि प्रभु मुझे लीड करते हैं, प्रभु मेरी अगुवाई करते हैं, सोर्स तक पहुंचा देते हैं, जरूरत को पूरा कर देते हैं। तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किस बातों की जरूरत है, तुम्हें क्या चीज चाहिए। हमारी कोई जरूरत उससे छुपी नहीं है, पर जब हम चिंता करते हैं, हम उन चिंताओं में परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की योजनाओं को, इवन परमेश्वर की सेवा को, संगति को त्याग कर हम अपने जीवन को ठीक करने में लग जाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु के दिन कलीसिया में नहीं दिखते। क्यों? इनको अपने जीवन चलाने की ज्यादा चिंता है, ये प्रभु पे भरोसा करके नहीं जी सकते। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना वो सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं आएगी जहां हम बिल्कुल चिंता मुक्त हों। अगर स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है, आत्मिक जीवन जीना है, वह पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना असंभव है। जब जब हम आत्मा से नहीं भरे होंगे, जब जब हमारा प्रार्थना जीवन ढीला होगा, जब जब उसकी रूह का अभिषेक, उसके महिमा के बादल हम पे नहीं होंगे, तब तक हमारा स्वाभाविक मन हम पर हावी हो जाएगा, चिंताएं हम पर हावी हो जाएंगी। हम अपना जीवन खुद संभालने की कोशिश करेंगे, हम असंतुष्ट रहेंगे, हमको चिंता रहेगी। इस कारण से कई लोग बीमार भी हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज हो जाएंगे, डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे। डिप्रेशन लड़ सकता है, वो हावी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम एक बार भी आत्मा से भर जाए तो बंधन टूट जाते हैं। सबसे विपरीत परिस्थिति में भी जब हम आत्मा से भर जाते हैं तो उस समय कोई बंधन हम पर हावी नहीं होता। उसके जीवन में एक और जबरदस्त आत्मा का काम दिखेगा कि जैसे परमेश्वर के जो वादे हैं कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूँ, वो वादे पूरे होते दिखेंगे। और ऐसा व्यक्ति बार बार आके गवाही देगा, मेरी जरूरतें परमेश्वर पूरी कर देता है। आमीन। अगर आप ये गवाही नहीं दे पाते और आप चिंता में जीते, इसका मतलब है कि आप आत्मा से भरकर नहीं जीते। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं है। आज क्या आप वो गवाही दे सकते हो कि मैं चिंता में नहीं जीता? जो सालों साल खाली चिंता परेशानी में डूबा रहता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखोगे, उसके अंदर प्रभु का आनंद नहीं देखोगे, उसके अंदर कोई आत्मिक जुनून नहीं देखोगे, बस परिस्थितियों में पस्त है। इसलिए एक विश्वासी के रूप में हमको जानना है कि निरंतर हमको आत्मा से भरना, ये एक बार के लिए नहीं है। हर दिन हमारी चाहत होनी चाहिए कि हम उसकी आत्मा से भरकर जिए। जब आप ढीले हो जाएं, सबसे पहला काम होना चाहिए अपने आप को अलग करके फास्टिंग प्रेयर में जाना चाहिए। जब भी लगे जीवन रुक सा गया है, प्रार्थना में वो आग नहीं रही, हम अपने जोश खो चुके हैं, हम अपना दर्शन खो चुके हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे, आत्मा जीतने की चाहत हम में नहीं है, प्रभु के लोक के प्रति प्रेम मेरा कम हो गया है, प्रभु की चीजों में वो रुचि नहीं रही,
तो उस समय आदमी की सबसे पहली चाहत होनी चाहिए, प्रभु मेरे दिए में वापस तेल भर दीजिए, प्रभु वापस मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए। आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह हैं, कोई भी शहर में रहते हैं, आत्मा आपको वहीं छू सकता है। हम जहां भी अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेके, वहीं परमेश्वर सामर्थ्य रूप से हमारे जीवन में क्रियाशील हो जाते हैं। जब जब ऐसा लगे कि मैं ठंडा हो गया, मेरा जोश पहले जैसा नहीं रहा, मेरे जीवन से वो तीव्रता जा रही, और तीव्रता मैंने कई बार इस्तेमाल किया शब्द। तीव्रता होती है मतलब इंटेंसिटी, प्रार्थना में इंटेंसिटी, सेवा में इंटेंसिटी, सहभागिता में इंटेंसिटी। आपका जुनून दिखता है, परमेश्वर की चीज के लिए आपका प्रेम दिखता है। आप जूझ रहे हो, अगर परिस्थितियां विपरीत भी है, आप जूझ रहे हो, आप उनसे लड़ रहे हो, आप जय पाते हो उनपे। और इन सब में सहायता करता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। इन सब में सहारा बन जाता है पवित्र आत्मा, जो हमारी निर्बलता में हमारा सहारा बन जाता है, जो हमारी निर्बलता में हमको सामर्थ देता है। हमको बेसहारा, हमको अनाथ नहीं छोड़ा। आज से मन बनाना है, जब भी मैं खाली हूं, सबसे पहले मुझे वापस भरना है। मुझे खाली नहीं जीना। खाली जीना आत्मिक अवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। ढीले हो सकते, ढीले हो जाते हैं, लोग कमजोर पड़ जाते हैं, कई बार थक जाते हैं लड़ लड़ के, कई बार दिल बेचैन रहता है, हम वैसे प्रार्थना नहीं कर पाते जैसे हम करना चाहिए। कई बार लाइफ ना चाहे भी इतनी बिजी हो जाती है कि हमारी रूटीन अपसेट हो जाती है। ध्यान से सुनिए, अगर आप वो विश्वासी है जो निरंतर चिंता में जीता है, चिंता अब आपके नेचर का एक पार्ट हो गया है, आपके लाइफ का एक हॉलमार्क हो गया है, आपके चेहरे पे वो तनाव हमेशा दिखता है, तो आप आत्मा से भर के नहीं जी रहे। क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। उल्टा जो आत्मा से भरा रहता है वो विटनेस देगा कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को अपने धन के भंडार से पूरा करता है। देखिए, जब आप वचन जानेंगे तो कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन उस स्पिरिचुअल लाइफ को जीने के लिए आत्मा का अभिषेक चाहिए। क्योंकि अगर वो आत्मा का अभिषेक नहीं है तो वो सुपरनैचुरल एबिलिटी ट्रस्ट करने की वो चली जाती। और फिर बोल रहा हूं, जब जब जीवन में मेरे दिए में तेल खत्म हो, तो मतलब वो रोशनी बुझने वाली। उस रोशनी को बुझने से पहले उस तेल को वापस रिफिल करना है, फिर से अपने जीवन में अपने आप को थोड़ा अलग करना है। अब मैं अलग सहभागिता से नहीं बोल रहा हूं, अलग का मतलब है कि अपने डिवोशन पे फोकस करना है। और लाइफ में कई बार बहुत जरूरी होता है हम ऐसे एकांत में ऐसे अपने आप को अकेला कर दे कि हम सही में जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके, कि हम सही में अकेले में वो फायर फिर से रिकिंडल कर जाए, फिर से वो आत्मा की आग लग जाए। आमीन। कि हम सारी आवाजों से कट जाए, हम सारे डिस्ट्रैक्शन से कट जाए। और वो सबके घरों में भी कहीं ना कहीं संभव है, जब सब सो रहे होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ डिवोशन का बेस्ट टाइम है जब सब सो रहे होते हैं, और वो होता है जब आधी रात होती है या बहुत सुबह होती है। बिना सैक्रिफाइस के ब्लेसिंग नहीं मिलती। मेरे को नींद भी प्यारी है, मेरे को दुनिया भी प्यारी है, मेरे को पैसे भी प्यारे हैं, मेरे को रिश्ते भी प्यारे हैं, फिर मेरे को अभिषेक भी चाहिए। आप भूलते सैक्रिफाइस। तब आदमी बोलेगा नहीं, मेरा आत्मा से भरना बहुत जरूरी है, नहीं तो विश्वासी जीवन में मैं टिक नहीं सकूंगा। देखो, अगर आगे नहीं बढ़ना तो प्रेयर भी जरूरत नहीं है। फलदायक नहीं होना, पवित्र आत्मा से भर के जीने की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी के लिए आशीष बने, अगर ऐसा आप नहीं चाहते, आत्मा से भर के जीने की जरूरत नहीं है। आप जय नहीं पाए, आत्मा से भर के जीने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जय पाना है, आत्मा से भरना ही होगा। जब परमेश्वर का हाथ हम पर आता है भारी रूप से, जब आत्मा का अभिषेक आता है, बहुत से बॉन्डेज एक बार में ब्रेक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी नजरें किसी भी उठती हुई लहरों पे नहीं है, उस समय नजरें सीधा यीशु पे। उस समय एक सुपरनैचुरल एबिलिटी है कि हम उन परिस्थितियों के बीच में भी बड़े हियाव के साथ जी रहे हैं। उस समय एक सुपरनैचुरल एबिलिटी है, सारी थकान के बावजूद हम अद्भुत रूप से प्रार्थना सेवा कर रहे हैं। बिना आत्मा के भरे हम विश्वासी जीवन में बुरी तरह हार जाएंगे। दूसरी बात, वह मुझे हरी चराइयों में ले जाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। जो आत्मा से भरकर जीता है वो रिफ्रेश होता रहता है, उसके अंदर रिन्यूअल आता रहता है। इसलिए आत्मा से भरकर जीना एक प्रोसेस है जहां निरंतर हम बार बार आत्मा से भरते हैं। ये सिर्फ आपके डिवोशन में नहीं होता है, सर्विसेज इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। संगति में एक साथ जब लोग जुड़ते हैं, एक साथ परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब प्रार्थना एक साथ करते हैं, मेज में एक साथ इकट्ठा होते हैं, इन सारे चीजों का भी प्रभाव पड़ता है हमारे आत्मिक जीवन पे। आप यदि आत्मा से भरकर जी रहे हैं, आपके चेहरे पे सुकून और शांति जो जरेगी, आप जहां जाओगे
आप जहां अपने कदम रखोगे आपकी उपस्थिति का प्रभाव वहां होगा। आपको मालूम है एक आदमी अगर अशुद्ध आत्मा से भरा है, वो किसी के घर में जाएगा, उस घर का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाता है। मतलब आपके घर में कुछ लोग हैं जो विचक्राफ्ट के स्पिरिट से भरे हुए हैं, और सोचिए उस अशुद्ध आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की उपस्थिति का दायरा इतना है कि उस घर में एक घुटन का माहौल है, लेकिन आप परमेश्वर के बच्चे आत्मा से भरकर नहीं जी पा रहे, ताकि आपके अंदर जो उपस्थिति है उससे परमेश्वर की शांति और वो सुकून जो महिमा का सुकून होता है उस घर में दिखे। देखो जब कोयला बहुत समय से जलता हुआ पड़ा रहता है ना, वही राख उस पर जम जाती है, लेकिन जब हवा बहती है ना, वो राख उड़ा देती है और वो कोयले फिर धधकने लगते हैं। इसलिए वचन कहता है जो परमेश्वर का वरदान है उसको फिर से स्टर कर दो, उसको फिर से हिला दो। कैसे? हवा से। अभिषेक जब हवा के रूप में आता है, एक बहती हवा के रूप में, जैसे हम लोग आते हैं बहने दो उस हवा को, तो क्या होता है जिनके गिफ्ट्स बिना यूज के ढीलेपन के कारण वो गिफ्ट्स अब दिखते नहीं है, जब एक बार आत्मा का अभिषेक फिर से आता है और इस बार हवा के रूप में आता है, उन कोयलों से राख हटा देता है और अब वो धधकने लगता है, उनके गिफ्ट्स फिर से रिन्यू हो जाते हैं, फिर से स्टर्ट हो जाते हैं। तो आपके चेहरे पे क्या वो आसमानी सुकून दिखता है कि चिंता से भरे हुए क्या आप रेस्ट की प्लेस में आ पा रहे हैं? वो अपने नाम के निमित्त धार्मिकता के पथ में लेके चलता है। क्या आप धार्मिकता के पथ में चल रहे? क्या आपकी लाइफस्टाइल चेंज हुई है? अगर आपके काम निरंतर धर्मी होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप आत्मा से भर के नहीं जिएंगे आप धार्मिकता में नहीं जिएंगे। और देखिए इसलिए जब हम खाली होते हैं हमारी हरकतें बदल जाती, हमारी भाषा शैली बदल जाती, हमारी सोच बदल जाती। लेकिन जहां हम आत्मा से भरते हैं हमारे जीने का तरीका बदल जाता है। जैसे सब कुछ सैंक्टिफाई हो गया, सब कुछ पवित्र हो गया, हम बड़े मन पे ध्यान देते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। जब आप में ढीला होता है कुछ भी सोच लेता है, कुछ भी बोल देता है। जब आत्मा से भर कर जीता है तो फिर वो डरता है कि उस पवित्र आत्मा को ठेस ना पहुंचाए, मैं अपने अभिषेक को खो ना दूं। हम जानते हैं कि कई गुस्सा करने वाले लोग अपना अभिषेक बार बार खो देते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलने वाले लोग अपना अभिषेक खो देते हैं, अपवित्रता में चलने से अभिषेक खो जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा को यदि ठेस पहुंचेगा, पवित्र आत्मा कपोत की तरह यदि उतरा था, वो वापस उड़ भी जाएगा। क्या आप धार्मिकता में चल रहे हैं? क्या आप फल रहित विश्वासी है? अगर आपके जीवन में कोई फल नहीं है तो बहुत ही गहरा चिंता का विषय है। वो अपने नाम के निमित्त धार्मिकता के पथ में मेरी अगुवाई करता है, ये फल दिखता है कि मैं अब धर्मी हो गया, मेरा आचरण सोच बदल गई, मैं दुनिया के अनुसार नहीं जीता, दुनिया की सोच में नहीं जीता। अगर जब मैं ढीला हो जाऊं तो स्वाभाविक रूप से क्या चालू हो जाता है, मेरी सोच और दुनिया की सोच मिलना चालू हो जाएगी। सही बात है, जो बातें दुनिया करती है वही बातें मैं करने लगूंगा। सही बात है। अगर आत्मा से भरो तो क्या बोलूंगा, तो फर्क नहीं पड़ता लोग। अगर आत्मा से नहीं भरा तो मेरे को सब समय फर्क पड़ेगा लोग क्या बोले। आपको विश्राम बनना है प्रभु के लिए, आत्मा से बनना है, नहीं तो हम लोग इतना वर्ल्ड कॉन्शियस रहेंगे और बॉडी वर्ल्ड कॉन्शियस है। सही जगह जुड़ने के लिए भी आत्मा की अगुवाई चाहिए। आप सही कलीसिया में जुड़ो, इसके लिए भी आत्मा की अगुवाई चाहिए, नहीं तो आप पड़े रहोगे वहां जहां कभी ग्रो नहीं करोगे। भले ही मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की चिंता नहीं, किसी अनहोनी की चिंता नहीं। अगर आप डरपोक हैं तो मतलब आप आत्मा से भर के नहीं जीते। अगर आप मरने से डरते हैं तो आत्मा से भरकर नहीं जी रहे, प्रभु की सिद्ध इच्छा में नहीं है, प्रभु के लिए तैयार नहीं है। अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए और आप डरते इस बात से, मतलब आप रेडी नहीं है। अगर हम पवित्र आत्मा में नहीं जी रहे तो जीवन में हमारी दिशा सही नहीं रहेगी, हम गमों के साथ जिएंगे, रिग्रेट्स रहेंगे। आप बोलेंगे भाई ठीक है मेरी लाइफ में रिग्रेट्स है, ये कैसे खत्म हो सकता है? एक पल पश्चाताप के साथ जब हम आत्मा में फिर से नए हो जाए और उस नई दिशा में जो प्रभु की दिशा उसमें वापस चले लगता है। पश्चाताप कभी भी दूर नहीं है, क्योंकि वचन कहते हैं यदि आज तुम मेरी आवाज सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। कठोर हृदय की अवस्था ही प्रूफ है कि हम आत्मा से भर के नहीं जीते। इसका मतलब है प्रभु को हम तक बात पहुंचाने के लिए समय लगता है। इसका मतलब है कि प्रभु कलीसिया को चिट्ठी भेज रहे हैं लेकिन यूहन्ना के द्वारा भेज रहे हैं, क्योंकि कलीसिया शायद खुद नहीं सुनेगी। देखो मैं द्वार के बाहर खड़ा होकर खटखटाता हूं। कठोर दिल की अवस्था मतलब हम परमेश्वर से दूर हैं, मतलब मैसेज जा नहीं रहा है। वो सुनकर भी सुन नहीं सकते, देखकर भी देख नहीं सकते। यदि मुझे अंधेरी घाटी से होकर भी जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की चिंता नहीं है। डरपोक लोग स्वर्ग प्रवेश नहीं करेंगे। जब हम डरते हैं हम सीमित रहते हैं, जब हम डरते हैं हम अच्छा काम करने से डरते हैं, हम अच्छाई में आगे बढ़ने से डरते हैं। आगे जाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, दहलीज लांघनी है। अगर हम जैसे जी रहे हैं वैसे ठीक है, सब ठीक है, राइट। लेकिन अगर ठीक नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, राइट। और आप क्या कर सकते हो? क्या पवित्र आत्मा के गिफ्ट पैसों से खरीद सकते हो?
क्या लोग दिल को आप अच्छी जो भाषा से या अच्छे प्रचार से बदल सकते हो? अच्छा प्रचार मतलब एक आदमी में बोलने की कला और बोली हुई बातों में अभिषेक, ये बहुत अलग चीज होती है। अच्छा प्रचार और अभिषिक्त प्रचार बहुत अलग होता है। अभिषिक्त प्रचार ना वो कठोर दिल के छेद के सीधा अंदर तक जाता है। अच्छी टीचिंग उकसा सकती है, अभिषिक्त शिक्षा बदल सकती है। तो अच्छा बोलने से बदल जाता है जीवन कि पवित्र आत्मा की सहायता थी, पवित्र आत्मा का अभिषेक थे। कुछ लोगों को याद करना है जब आत्मा आया था आपके ऊपर भारी रूप से, आपका जीवन कैसे बदल गया था। तो आज कैसे बदलेगा? आज आप अगर डरते हो, अगर आज आप चिंता में हो, अगर आसमानी सुकून आपके जीवन में नहीं है, ये चिन्ह आप आत्मा से भरकर नहीं जी रहे। और डरपोक लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु ने खुद बोला उससे मत डरो जो तुमको मार दो। मतलब वो चाहते हैं कि हम मृत्यु से नहीं डरे, क्योंकि हमारी मृत्यु इंश्योर्ड है, हमारी लाइफ इंश्योर्ड है। हमें मृत्यु के मरते ही परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। हमको ये भय दिन रात सताना चाहिए, हम जी कैसे रहे। क्योंकि जब ये बात सताती है ना, तो आदमी सोचने लगता है कि भाई इस जीवन को कैसे ठीक करें, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। नहीं चल सकता ऐसे। आमीन। बदलाव उसी दिन से चालू होता है जब हम बोले और ऐसे नहीं चल सकता। फिर सामने बिरयानी भी रख दो, भूख नहीं लगेगी, मन नहीं करेगा। क्यों? जब चिंता और विषय बड़े होते हैं, जब विषय बहुत बड़े होते हैं तो लड़ाई बहुत बड़ी होती है। और जब लड़ाई बहुत बड़ी होती है और आत्मा को अब सुकून नहीं है उस लड़ाई को जीतना है, तब आदमी भूख भूल जाता है। फिर फास्टिंग बहुत नेचुरल प्रोसेस हो जाता है, भूख अपने आप चली जाती है। नहीं तो ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा होता रहता है, राइट। फिर अचानक से ज्यादा प्रेयर हो जाती है। तो भजन लिखने वाला क्या बोलता है? हम परमेश्वर की प्रोटेक्शन, भले ही हमको अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, रिजेक्शन, त्यागा जाना, ये विश्वासी जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। बट ये रिजेक्शन पार्ट है, अनिश्चितताएं कई बार पार्ट है। कई बार उस वैली से जाना पड़ता है जहां स्वाभाविक बुद्धि से हम नहीं जाना चाहते। कई बार आगे का विजन क्लियर नहीं होता। अगर आप डरपोक हैं, अगर आप मरने से डरते हैं, अगर आपके जीवन की शैली डर वाली हो गई है, इसका मतलब है कि आप आत्मा से भर के नहीं जी। आज मन बनाइए, डर में नहीं जी। जरा से जरा क्या होगा? इसलिए प्रभु चाहते जो उनके पीछे चले वो मूल्य गिन के चले। बिना मूल काउंट किए हुए कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती। हम जब भी कोई भी डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन में बिल्ड इन होता है हम पहले ये सोच ले अगर गलत चला गया तो क्या हो सकता है। तो जिसने वो मूल्य नहीं गिना वो बार बार कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि वो अपने आप को सेफ रखना चाहता है, वो डरता है। हम लोग डरते हैं, ऐसा नहीं हो। ये डर हमारी लाइफ का हॉलमार्क नहीं होना चाहिए। और मतलब हॉलमार्क मतलब एक पैटर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो विश्वासी डरता है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जीवन भर उसका डर उसको सीमित रखेगा। लेकिन आज किसी को अगर दहलीज लांघनी है तो आत्मा से भरना का कोई ऑप्शन नहीं। क्या आप डरपोक हैं? क्या आप डरते हैं? मृत्यु से डरते हैं? जब आत्मा से भर के जीते वो कॉन्फिडेंस रहता है कि प्रभु मुझे लेके चलेगा। वो मेरे सिर का अभिषेक तेल से करता है। आज मैंने गिफ्ट्स को लेके बात बताई। गिफ्ट्स भी बहुत समय तक इस्तेमाल नहीं होते। जब आत्मा में नहीं जीते तो गिफ्ट्स भी डोरमेंट हो जाते। बट जब तेल ऊपर से नीचे गिरता है आदमी फिर से रिफ्रेश हो जाता है, राइट। जब हम पवित्र आत्मा से भरकर जीते हैं हम बार बार अभिषेक में नए होते रहते हैं। जैसे उसने तेल से मेरा अभिषेक कर दिया, जैसे उसने मेरे सिर पर तेल उड़ेल दिया। हमको परमेश्वर की चीजों का सम्मान करना है। इवन एज अ मिनिस्ट्री, एज अ चर्च, हम लोग सबको प्रभु से मांगना है, नहीं प्रभु आज से आपकी चीजों को ऑनर करना है। उस स्पिरिचुअल फेलोशिप को, उस वर्शिप के टाइम को, उस पर्सनल डिवोशन को, उस ओबीडियंस को, आपकी आवाज को मेरे को ऑनर करना सिखाइए। आमीन। हम शर्मिंदगी से सही काम नहीं करना चाहते, हम आत्मिक जोश से सही काम करना चाहते। वह मेरे सिर का अभिषेक तेल से करता है। देखिए जब आप गलत संगति में रहेंगे ना, गलत अभिषेक आ जाएगा। गलत लोगों से तो कटने के बहाने चाहिए। सॉल जिसको प्रभु ने अभिषेक दिया था वो नबियों के बीच में जाता है और वो प्रोफेसी करने लग जाता है। तो लोग बोलते हैं ये कब से नबी हो गया। आप में से कुछ लोग फेलोशिप चाहते नहीं, आत्मिक संगति में बढ़ना नहीं चाहते, और आप चाहते हैं आत्मिक चीजों में आप स्थिर हो जाए, आत्मिक चीजों में आप शार्प हो जाए। नहीं, ये पूरा हफ्ता दुनिया के साथ बिता के खाली रविवार यहाँ सिर ढक के बैठ जाने से जीवन इतना नहीं बदलता है। अभिषेक में चलने के लिए उस अभिषेक का सम्मान करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को ऑनर करना पड़ेगा। हम सबको ये देखना पड़ेगा मेरे लाइफ में कौन सी चीज है जो इस अनॉइंटिंग के फ्लो को रोक देती है। हर वो कंपनी जो मेरे को बढ़ने से रोकती है प्रभु की चीजों में, उस कंपनी से हट के
एक ऐसे झुंड में, एक ऐसी सहभागिता में, ऐसी चीजों में जो मेरे को हमेशा स्टर कर दे, जो मेरे अंदर फायर किंडल कर दे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरा पीछा करेगा। जब अभिषेक में चलने लगते हैं ना, लाइफ में अच्छी चीजों को भी एंजॉय करने लगते हैं। परमेश्वर किसी को ऐसी आत्मिक बना के मार नहीं देते। परमेश्वर अगर तराइयों से लेके जाते हैं तो दिखाते भी हैं कि आशीषों का मतलब क्या होता है, फेवर का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है। और आदमी अच्छी चीजें भी, परमेश्वर की भलाई को भी चखने लगता है। वह मेरे दुश्मनों के सामने मेरी मेज सजाता है। यदि आप वो विश्वासी हैं जिसके पास टेस्टिमनी है कि मेरे से आज तक जितने लोगों ने लड़ा है, मतलब जितने दुश्मन थे, परमेश्वर ने उनसे ऊंचा किया, ये टेस्टिमनी बताएगी कि कौन आत्मा से भरकर जीता है। क्योंकि जो आत्मा से भरकर जीता है वो अपने दुश्मनों पर जय पाता है। आमेन। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरी मेज सजाता है। अभी दुआ है ऐसी हम सबकी टेस्टिमनी हो कि मेरे लिए परमेश्वर लड़ता है। ये गाना अलग बात है ना, मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। पर रियल लाइफ में टेस्टिमनी देना, परमेश्वर मेरे लिए लड़ते हैं, मेरा सिर ऊंचा करते हैं, जब दुश्मन घेर लेते हैं मुझे ऊंची चट्टान पर बिठाते हैं। ये वो व्यक्ति है जो आत्मा से भरकर जीता है। क्योंकि अगर हम आत्मा से भरकर नहीं जिए, कभी भी जीवन की इन लड़ाइयों में जीत हासिल नहीं कर पाए। देखा अभी तक उसका प्याला उमड़ भी चुका है, मेज भी सज चुका है, भलाई करुणा उसके पीछे। और क्या है, और मैं जीवन भर परमेश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। मैं बोलना चाहता हूँ कि यदि हम आत्मा से भरकर नहीं जीते और प्रभु आ गए तो हम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि प्रभु के घर में वही रहेगा जिसका वो चरवाहा है। अगर वो चरवाहे की आवाज सुनकर निरंतर चलता है, क्योंकि अंत में बहुत से लोगों को अपने दिए में तेल चाहिएगा और उनको नहीं मिलेगा। सो एज चर्च, एज पीपल ऑफ गॉड, हम अपना मन बना ले, हम बिना आत्मा भरे नहीं जिएंगे। अपना मन बना ले, हम शर्मिंदा होकर सही नहीं करेंगे, हम सही चीजें अपने आत्मिक जोश से करेंगे। अपने मन में बना ले कि जब जब वो आग ठंडी हो जाए, हम जगह बनाएंगे ताकि फिर से वो आग हमको लग जाए। आमीन। अपना मन बनाए कि ढीले होके नहीं जीना, मुझे उसके मंदिर में जीवन भर रहना है।